तो माना जाता है कि ज़रूरत इस बात की है कि जो विमेन की आइडेंटिटी है उसको वापस डिफाइन किया जाए इंडिपेंडेंटली, मतलब मेल का सहारा लेते हुए जो है उससे डिफाइन नहीं किया जाए। साथ ही जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको नोट डाउन करनी है वो ये है कि फेमिनिस्ट ये मानते हैं कि जेंडर और सेक्स जो होती है वो दो डिफरेंट चीज़ें होती है। मैंने अभी आपको बताया कि हम बचपन से जो है इंटरचेंजेबली इसको यूज़ करते हैं, लेकिन फेमिनिस्ट का मानना है दोनों अलग अलग चीज़ें। कैसे? तो देखिए, जेंडर उनका मानना है एक सोशल कंस्ट्रक्ट है और सेक्स उनका मानना है एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। मतलब जब भी कोई जो है क्या कहते हैं चाइल्ड पैदा होता है नेचुरली, या तो बॉय होता है या गर्ल होता है, राइट? तो ये रिप्रेजेंटेशन किससे होता है? रिप्रेजेंटेशन होता है इन द डिफरेंस ऑफ द ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन्स का डिफरेंस होता है बेसिकली द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो सेक्स का जो डिफरेंशिएशन है इट इज द डिफरेंशिएशन विच इज बायोलॉजिकल इन नेचर। बट फॉर फेमिनिस्ट जेंडर इज समथिंग विच इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। मतलब जैसे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि विमेनली होना, मैनली होना, विमेन को किस तरीके से बिहेव करना है, मैन को किस तरीके से बिहेव करना है, हाउ मैन ought टू बी, हाउ women ought टू बी, ये सब अलग अलग चीज़ें कि विमेन व्हाट विमेन शुड डू, व्हाट मैन शुड डू, दिस ऑल आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। तो फेमिनिस्ट यही मानते हैं कि दोनों चीज़ें जो है अलग हैं। और 17th सेंचुरी से ये होता है कि कुछ फेमिनिस्ट ये बताते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ऐसा कंसिडर करते हैं, यूजुअली व्हाट वी टेक इज़ कि हम बोलते हैं कि विमेन जो होती है बहुत ज़्यादा सहनीय होती है, सहनशाली होती है। इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इन इंडिया एंड ऑल्सो इन द वर्ल्ड लाइक यूरोपियन कंट्रीज, आपको दिखेगा कि विमेन इज मोस्टली पोर्ट्रेड एज यू नो ट्रूथफुल, सेल्फलेस एंड ऑल दिस थिंग्स। मतलब उनको अक्सर जो है पोर्ट्रे किया जाता है एज गॉडेसेस। समटाइम्स इन सम रिलीजन्स उन्हें ऐसा पोर्ट्रे करके जो है उनसे जो है ज़्यादा जो है काम करवाया जाता है। व्हाट डज एम्फसाइजेस कि बेसिकली उनको बता दिया जाता है देर वेरी महान, बहुत महान बना दिया जाता है उनको, और बताया जाता है कि आपको जो है ज़्यादा काम करना है, यू हैव टू फास्ट, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, आप ये व्रत रखो, आप वो करो। तो बेसिकली दिस इज़ नॉट ओनली इन इंडिया बट पर्टिकुलरली यूरोप में भी आप देखोगे तो सेम चीज़ें एग्जिस्ट होती है कि वुमेन को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है एज जो है एक बहुत पावरफुल लेडी। तो 17th सेंचुरी से फेमिनिस्ट ये आर्ग्यू करने लग गए हैं कि ये जो आपने नेचर बना के रखा है ये वुमेन का, ये नेचुरल बिल्कुल भी नहीं है, ये आपने बनाया है, ये आर्टिफिशियल है, पूरी तरीके से जो है ये डिस्टॉर्टेड है। और ये बताया जा रहा है कि ये तरीके का नेचर इसलिए बना दिया गया है क्योंकि आपने जो है इस तरीके से उसकी अपब्रिंगिंग की है, आपने उसको बचपन से इस तरीके से पाला है। आपने जो है फीमेल को ये बोला है कि यू हैव टू बी साइलेंट, यू हैव डोंट हैव टू स्पीक, यू डोंट हैव टू डू दिस, यू डोंट हैव टू डू दैट। तो बस पर्टिकुलरली जो है आपने उसको क्या बना दिया है, ज्ञान की मूर्ति बना दिया है। आपने उसको जो है मूर्ति बना दिया कि नहीं आपको जो है सहना है, ठीक है, देवी बना दिया उसको। तो ये चीज़ें जो है क्या कहते हैं आप बना रहे हो और उसको फिर उसको उस तरीके से जो है कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। और ये चीज़ ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बल्कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ फॉलो फॉलो आप देख सकते हैं। जैसे कि आप सती सिस्टम देख सकते हैं, आप देवदासी सिस्टम देख सकते हैं, कितने ज़्यादा जो है अनजस्ट सिस्टम जो कि चले आ रहे हैं फ्रॉम सेंचुरीज एंड सेंचुरीज इन इंडिया पर्टिकुलरली। तो वहाँ पर विमेन के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा है, फीमेल फेटिसाइड हो रहा है। उसके अलावा जो है वीमेन को देवदासी बना दिया जा रहा है। और पता नहीं क्या क्या जो है वीमेन के साथ जो है एक्सप्लॉयटेशन किए जा रहे हैं सती के फॉर्म में। और उसके बाद विडो रीमैरिज, मतलब उन्हें विडो को जो है रीमैरिज नहीं करने दिया जा रहा है, और टैबूज कितने सारे उसके ऊपर लगा दिए जा रहे हैं। और उसके ऊपर जो है इस तरीके की चीज़ें करने के बाद भी जो है उनको मतलब जो है ये इस तरीके की सारी चीज़ें जो है ये पावर रिलेशन दर्शाता है विमेन और विमेन के बीच में डिफरेंस बताता है। तो वैसे ही साइमन डी बोवर बताती है कि वो एक वुमन होती है वो पैदा नहीं होती बल्कि इट बिकम्स अ वुमन। तो वुमेन को बनाया जाता है, इट इज सोशली कंस्ट्रक्टेड कि यू हैव टू बी लाइक दैट। तो बेसिकली वुमेन इज नॉट बॉर्न बट रेदर बिकम्स अ वुमन। तो बाद में जो है हम देख सकते हैं कि सेक्स जेंडर डिस्क्रिप्शन जो है वो इसी स्टेटमेंट को लेकर जो है हम बताने लग गए कि सेक्स और जेंडर में क्या डिस्टिंक्शन होता है। और जैसे कि हम कॉमनली देखते हैं कि सोसाइटी में किस तरीके से जो एट्रीब्यूट्स हैं मस्कुलिनिटी का और फेमिनिटी का वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और यहाँ तक कि जो है कुछ सोशल नॉर्म्स भी जो है आजकल क्रिएट हो जाते हैं कि गर्ल्स शुड वियर पिंक, बॉयज शुड वियर ब्लू। तो बेसिकली दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ अ सोसाइटल कंस्ट्रक्ट एंड रेदर नॉट अ नेचुरल थिंग, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ सोसाइटल कंस्ट्रक्ट। तो यही चीज़ फेमिनिस्ट इम्फोसाइज करते हैं। और साथ में ये भी बताया जाता है कि जो विमेन है वो उनको फोर्स किया जाता है टू सेक्रीफाइस देयर करियर्स फॉर पेरेंटहुड, और उनको फोर्स किया जाता है फॉर दी अनपेड डोमेस्टिक वर्क, ठीक है।
जो मेजॉरिटी ऑफ अनपेड डोमेस्टिक वर्क है विमेन करती है, और उनको जो है साथ ही साथ जो है ये जो अनइक्वल पावर रिलेशनशिप है, ये जो है क्या कहते हैं, इसे हमें ख़त्म करना होगा, ये मानना है फेमिनिस्ट का। और इसी के साथ वो बताते हैं कि इसी के साथ अगर आप ये जो अनजस्ट सोसाइटल अपब्रिंगिंग है इसको ख़त्म करोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रिएट अ मोर जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस ये आता है कि कुछ फेमिनिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है सेक्स और जेंडर में। वो बिलीव करते हैं कि सेक्स जो होता है, यानी जो फीमेल का जो और मेल का जो है, जो भी बायोलॉजिकल कैटेगरीज होती है जिसमें वो बॉर्न होते हैं, ये इतनी ज़्यादा जो है डिस्टिंक्ट नहीं होती। ठीक है, बेसिकली एज यू आर सीइंग राइट नाउ कि पीपल जो है स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट LGBTQ कम्युनिटी, तो बेसिकली व्हाट पीपल आर डूइंग नाउ डेज, दे आर ट्रांसफॉर्मिंग देयर जेंडर एंड ऑल। तो ये जो कुछ फेमिनिस्ट है वो ये मान रहे हैं कि जो सेक्सुअल आइडेंटिटीज है वो इतनी डिफरेंट नहीं होती, बल्कि इट इज़ द सोसाइटी विच इज़ क्रिएटिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड वेमेन बेस्ड ऑन देयर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन फॉर्मिंग अ जेंडर। तो इसलिए वो बताते हैं कि सोसाइटी जो है वो इन कैटेगरीज को सिग्निफिकेंट बनाती है, ना कि बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के कारण जो है वो इतना फर्क नहीं पड़ता जितना सोसाइटी जो है उसको प्रॉब्लमेटिक कर रही है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं कंक्लूजन के ऊपर, और मतलब पूरा तरीके से हमने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं वो हम पढ़ेंगे, और ये चैप्टर इसी के साथ हमारा फिनिश हो जाएगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ फेमिनिज्म। तो पहली बात तो फेमिनिस्ट का ये मानना है कि जो भी इंस्टीट्यूशन, पहले तो फेमिनिस्ट क्या करते हैं, फेमिनिस्ट ये करते हैं कि जितने भी प्रोसेसेस हैं, इंस्टीट्यूशंस है और प्रैक्टिसेस है उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कितने सालों से, सेंचुरी से, मैंने अभी आपको बताया कि कितने सोशल इवेंट्स चले आ रहे थे रिगार्डिंग दी विमेन। तो बेसिकली उनको वो पढ़ते हैं कि क्या क्या प्रैक्टिसेस जो हो रही है वो विमेन के अगेंस्ट है, और फिर उसके बाद जो है वो पूरी तरीके से उसके बारे में स्टडी करते हैं, और ना केवल प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं बल्कि वो उस तरीके के चैलेंजेस को देखते हुए उनका सॉल्यूशन भी बताते हैं। साथ में ये भी मानते हैं कि जेंडर जो है वो एक पॉलिटिकली कंस्ट्रक्टेड जो है फिनोमिना है, और ये जो है ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि फेमिनिन और मैस्कुलिन आइडिया के बीच में डिफ्रेंशिएट किया जाए। और और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा माना जाता है कि अक्सर ऐसा कंफ्यूज किया जाता है, ऐसा जो है मिथ होता है कि फेमिनिस्ट जो होते हैं वो विमेन ही होती है। ऐसा नहीं होता है, फेमिनिस्ट जो है मेल भी हो सकते हैं। बिकॉज फेमिनिस्ट का अल्टीमेट एम ये है कि आप विमेन ना मैन को ऑप्रेस करें और ना मैन जो है विमेन को ऑप्रेस करें। इन बोथ द वे वाइस वर्सा जो है चीज़ें चलती है। तो फेमिनिज्म जो है मैन के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, और ये मैन मेल डोमिनेंस के भी अगेंस्ट नहीं है। बस ये बात है कि अक्सर जो है मेल भी जो है वो फेमिनिस्ट होते हैं। मतलब इन शॉर्ट ये है कि ना मेल फीमेल को डोमिनेट करे, ना फीमेल जो है मैन को डोमिनेट करे। और साथ साथ ये भी बताया जाता है कि ये सारा तरीका इसलिए अपनाया गया है ताकि सोशल रोल ऑफ वुमेन जो है उसको जो है अच्छा किया जाए इन द पॉलिटिकल स्फेयर। साथ साथ एक और चीज़ आती है बहुत इंपॉर्टेंट, वो बताया जाता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि आप जितने भी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एमिनेंट सब चीज़ों को पढ़ लो, आपको मेजॉरिटीली, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट 100%, बट मेजॉरिटीली आपको जो है मेल मिलेंगे। तो बेसिकली ये जो हेजेमनी है इसको भी वो चैलेंज करते हैं कि किस तरीके से जो है हर स्पेयर में जो है मेल की सुप्रीमेसी आ गई है। इस चीज़ को वो चैलेंज करते हैं, और इसलिए जो है वो विमेन को जो है अनकरेज करते हैं कि आप जो है आगे बढ़ें। और कार्ल मार्क्स जो है एक फेमस सेइंग बोलते हैं कार्ल मार्क्स कि द philosophers have only interpreted the world in various way, but the point is to change it। मतलब कार्ल मार्क्स की कहावत है कि फिलोसोफर्स जो है वो तो क्या करते हैं, कार्ल मार्क्स भी एक फिलोसोफर है, वो वर्ल्ड को इंटरप्रेट करते हैं कि वर्ल्ड ऐसा हुआ करता था, ऐसा है और ऐसा होगा। बट पॉइंट यहाँ पर आता है कि चेंज करने के लिए। तो बेसिकली फेमिनिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिविस्ट होते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में भी आप बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को देखोगे, तो फेमिनिस्ट इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड to study the problem and provide the solution, but they don't only limit themselves to the political sphere, they also get involved to cure the problems of female। तो बेसिकली वो जो है जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व भी करते हैं।
तो फेमिनिस्ट ये करते हैं कि आज के टाइम में आपने देखे होंगे बहुत सारे एनजीओ सेटअप हो रहे हैं जो कि फेमिनिस्ट जो है पर्सपेक्टिव से सेटअप हो रहे हैं। और साथ साथ जो है ये फेमिनिस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ री इंटरप्रेट नहीं करते थ्योरीज को, बल्कि वो नए नए कॉन्सेप्ट भी लाते हैं, जैसे कि पावर, डोमिनेशन, इक्वालिटी। और साथ साथ जो है कुछ न्यू कॉन्सेप्ट लाते हैं, जैसे कि कनेक्शन, वॉइस और डिफरेंसेस। तो बेसिकली एक बुक है मार्था नुसब्बम द्वारा लिखी गई, सेक्स एंड सोशल जस्टिस, जहाँ पर बताया जाता है कि फेमिनिज्म किस टाइप का होना चाहिए। उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो फेमिनिज्म है उसे हमेशा इंटरनेशनलिस्टिक टाइप का होना चाहिए। मीन्स एक कॉमन टर्म आजकल चलता है सिस्टरहुड, जैसे कि हम रेफर करते हैं ब्रदरहुड। तो बेसिकली वैसे ही जो होता है इंटरनेशनलिस्टिक, मतलब ये कि सारी फीमेल ऑल ओवर द वर्ल्ड शुड कनेक्ट देमसेल्फ एंड इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन और अ नेशन। सेकेंडली एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बात आती है, वो क्या है? सेकेंड हम देखते हैं कि ह्यूमनिस्ट होना चाहिए। फेमिनिस्ट जो है, फेमिनिस्ट का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? ह्यूमनिस्ट होना चाहिए। ह्यूमनिस्ट होना चाहिए मतलब ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर होना चाहिए। लिबरल जो है, और थर्ड जो है वो लिबरल होना चाहिए, मतलब सबके लिए इक्वल राइट्स होना चाहिए। फोर्थ जो है सोशल शेपिंग ऑफ प्रेफरेंसेस होना चाहिए, और डिज़ायर मतलब आप अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग चीज़ें चूज़ कर सको। और फिफ्थ जो है सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ये कुछ तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि बताती है मार्था नुसबॉम अपनी बुक सेक्स एंड सोशल जस्टिस में। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू टिल नाउ कि फेमिनिस्ट जो है वो क्या चाहते हैं, उनके पर्सपेक्टिव क्या है, उनकी वेव्स हमने पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म के बारे में डिस्कशन किया, और हमने ये भी समझा कि उनका मेन कंसर्न क्या है। और यूजुअली जो है ये एनार्किज्म मार्क्सिज्म से बहुत डिफरेंट होते हैं, बिकॉज अक्सर क्या होता है कि मार्क्सिस्ट एनार्किस्ट जो होते हैं वो फिलोसोफर्स होते हैं, दे डोंट ट्राई टू ब्रिंग एनी चेंजेस इन द वर्ल्ड। जैसे कि मार्क्स कहते हैं दैट ऑल आई नो इन माई लाइफ इज दैट आई एम नॉट अ मार्क्सिस्ट। तो बेसिकली फेमिनिस्ट क्या होते हैं? फेमिनिस्ट दे असर्ट देमसेल्फ एंड वो बताते हैं कि हम जो है क्या कहते हैं, वी आर द फेमिनिस्ट एंड वी ट्राई टू ब्रिंग द चेंजेस इन द लाइफ ऑफ द वीमेन। वी ट्राई टू इमेंसिपेट देयर कंडीशंस एंड वी ट्राई टू वर्क फॉर देम। तो वो अपने आप को जो है चाहे सिविल सोसाइटी से जोड़े, चाहे एनजीओ से जोड़े, लेकिन वो वुमेन के इमेंसिपेशन के लिए काम करते हैं। तो यहाँ तक कि हमारा फिनिश हो जाता है फेमिनिज्म वाला टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।